आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। डे एट नाइट। माई नेम इज वैशाली। मेरा नाम वैशाली है। माई फादर इज ए वेजिटेबल सेलर। मेरे पिताजी सब्जी बेचने वाले हैं। माई होल फैमिली, मेरा पूरा परिवार, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, हेल्प हिम विथ हिज वर्क, हम लोग पिताजी की सहायता करते हैं उनके काम में। कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन अवर वर्क। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग किस समय अपना काम शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन दी मॉर्निंग। हम लोग अपना काम सवेरे 3 बजे शुरू करते हैं। When most people are fast asleep, जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, we start our work, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। Our day's work begins when, हमारे दिन का काम शुरू होता है तब जब बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फ्रॉम द गनी सैक एंड द बास्केट। मतलब यह है कि हमारा काम तब शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं जो पिछले दिन की सब्जियां हैं उनको बोरियों से और टोकरियों से निकालते हैं। दिस इज टू प्रिपेयर फॉर द बिगिनिंग ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग मंडी से फ्रेश यानी कि ताज़ी सब्जियां खरीद सकें। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प अस, कई बार छोटू भी हमारी मदद करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस, जैसे हम ये काम करते हैं मतलब पूरा खत्म कर देते हैं, एंड आर हैविंग सम टीज, और जैसे ही कुछ चाय पी रहे होते हैं, वी हियर द हॉर्न ऑफ अ टेम्पो, तभी हम टेम्पो की हॉर्न सुनते हैं। इट इज टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। अब ये समय होता है जब बाबूजी, भैया, चाचू और हमारे मोहल्ले के कई और लोग मंडी के लिए निकलते हैं। Does anyone in your house have to get up early? मतलब ये है कि क्या आपके घर में किसी को जल्दी उठना पड़ता है? हाँ, देखो मेरे घर में मम्मी मेरी 4 बजे 4 AM पर उठ जाती हैं। हालांकि आप आराम से 5 बजे तक उठती हैं। पहले जब हम लोग का स्कूल था तब उनको 4 बजे उठ के सब खाना ना बनाना, सब कुछ तैयार करना होता था, इस वजह से वो पहले ही उठ जाया करती थी। What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? तो मैंने सब आपको रीजन बता ही दिया है। Preparing for the day while बाबूजी is away, जब बाबूजी चले जाते हैं, अम्मा, छोटू एंड आई put the previous day vegetables on gunny bags, तो अम्मा, छोटू और मैं जो पिछले दिन की सब्जी है उसको एक बोरी पर रखते हैं, and sprinkle some water on them, और उनके ऊपर कुछ पानी डालते हैं। By 6:30 AM, सुबह के 6:30 बजे तक, बाबूजी is back from the मंडी with the basket and sack full of fresh vegetables। बाबूजी मंडी से लौट आते हैं और उनके साथ में भरी हुई बोरियां और टोकरियां हैं जिनमें ताजी ताजी सब्जियां हैं। At that time, उस समय पर, our house looks more like a small vegetable market, हमारा घर दिखने में एक छोटी सी सब्जी की मंडी लगती है। There are brinjals, वहां पर ब्रिंजल यानी कि बैंगन है, पोटैटोस, आलू हैं, टोमेटोस, हमारे टमाटर हैं, ओकरा, भिंडी, भिंडी है मतलब लेडी फिंगर है, पंपकिन यानी कि कद्दू है, गोड्स यानी कि लौकी है, और चिली यानी कि वहां पे मिर्चियां हैं, एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ और भी सब्जियां हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ सब्जियों के नाम पढ़े हैं, ठीक। चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब्जियां हमारी दिखती कैसे हैं। तो सबसे पहले है हमारा ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैगन।
तो ऐसा हमारा बैगन दिखता है, आप देख रहे हो नीला नीला, ये एक सब्जी होती है। इसके बाद अगली है पोटैटोज यानी कि आलू, तो हमारे आलू इस तरीके के दिखते हैं। फिर है टोमेटो यानी कि टमाटर, तो टमाटर हमारा ऐसा दिखता है। इसके बाद में है ओकरा, जिसको कि हम लोग लेडी फिंगर भी कहते हैं, और ये है भिंडी, ये हमारी ऐसी दिखती है। फिर है पम्पकिन, जिसे हम हिंदी में कद्दू कहते हैं, और ये है उसका चित्र। और इसके बाद में है गोड, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में लौकी, और ये है इसका चित्र। और आखिरी में है चिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिर्च, और यहाँ आप देख रहे हो बहुत अलग अलग प्रकार की मिर्चें रखी हुई हैं, इन सभी को हम लोग चिली ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारी नई नई सब्जियों के बारे में सीखा। एवरीबडी हेल्प अस इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, यानी हमारे घर में हर कोई हमको सब्जियों को अलग अलग रखने में, मतलब अलग अलग करने में सहायता देता है। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुल्ली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, ऐसी सब्जियां जो कि पूरी तरीके से पकी नहीं हैं और जो बिकने के लिए तैयार हैं, उनको हम किनारे रख देते हैं। वी हैव टू सॉर्ट दी वेजिटेबल फास्ट, हमको अपनी सब्जियों को जल्दी से छांटना है। सो एज टू रीच दी बाजार एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि बाजार जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच सकें। ये तो सारी इमेजेस हैं सब्जियों की। बाय 7 o'clock, सवेरे 7 बजे तक, बाबूजी अरेंज ऑल दी वेजिटेबल ऑन दी हैंड कार्ट एंड लीव फॉर दी बाजार, बाबूजी ठेले पर, हैंड कार्ट यानी कि ठेले पर सारी की सारी सब्जियों को लगा देते हैं और बाजार के लिए निकल जाते हैं। ही सेज दैट इफ ही इज लेट, वो ये कहते हैं कि अगर वो देर हो, मतलब उनको पहुंचने में देरी हो गई, देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स, तो हो सकता है कि उनके जो रेगुलर ग्राहक हैं वो उनकी बजाय किसी और से सब्जी खरीद लें। एज सुन एज बाबूजी लीव्स, जैसे ही बाबूजी निकलते हैं, आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू रीच द स्कूल बाय 7:30, मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। इन दी बाजार, छोटू अटेंड स्कूल इन दी आफ्टरनून, छोटू दोपहर में स्कूल जाता है। ही रेस्ट फॉर ए वाइल, वो कुछ देर आराम करता है। एंड गोज टू बाजार लेटर, और थोड़ी देर बाद वो भी बाजार चला जाता है। विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया, बाबूजी और भैया जी के लिए खाना लेकर वो जाता है बाजार। ही स्टेड विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट, और उसके बाद वो सब्जी के ठेले पर ही रुक जाता है। अनटिल इट इज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, और वो तब तक रुकता है जब तक उसके स्कूल जाने का समय नहीं हो जाता। समटाइम्स ही गोज बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी, कई बार वो स्कूल से लौटने के बाद में बाबूजी की मदद करने के लिए बाजार चला जाता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल आर सोल्ड फर्स्ट, और बाबूजी प्रयास करते हैं कि जो पिछले दिन की सब्जी है उसको पहले बेचा जा सके। लेट अस टॉक, बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट, मतलब जो बाबूजी हैं वो पिछले दिन की सब्जी को पहले बेचते हैं। वाई डू यू थिंक ही डज दिस, आपको क्यों ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करते होंगे? देखो, कारण हमारा सिंपल सा है, जो पिछले दिन की सब्जी है अब वो फ्रेश नहीं है, मतलब वो ताजी नहीं है, इस वजह से उसके खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा है। मतलब ये है कि जब सब्जियां हमारे कुछ दिन की होने लग जाती हैं तो जो सब्जियां हैं वो खराब होने लग जाती हैं। इस वजह से अगर इनके बाबूजी उन सब्जियों को जल्दी नहीं बेचेंगे और उनको खराब होने देंगे तो उन सब्जियों का जो खर्चा है, जो नुकसान है, वो इनके बाबूजी को ही उठाना पड़ेगा। बिकॉज देयर चांसेस ऑफ गेटिंग स्पॉइल्ड आर हायर, एंड इफ दीज वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड बिफोर बीइंग सोल्ड देन वेंडर हैज टू बेयर द लॉस। मतलब यही है, क्योंकि जो ये सब्जियां होती हैं जो कि पिछले दिन की सब्जी हैं, उनके खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और अगर वो सब्जियां खराब हो जाएंगी बिकने से पहले तो उसका सारा का सारा खर्चा बाबूजी को उठाना पड़ेगा। अब इसमें अगला है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल वेयर, मतलब यह है कि क्या आपने ड्राइड यानी कि सूखी या फिर स्पॉइल्ड यानी कि खराब सब्जियां देखी हैं, कहाँ पर देखी हैं? तो मैंने सूखी और खराब सब्जियां बहुत जगह पर देखी हैं, अपने घर के अंदर ही देखता रहता हूँ, आए तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ खराब सब्जी निकलती रहती है। और साथ ही में अगर कोई मंडी अंडी में आप जाओगे तो आप वहाँ पे रात के समय बहुत सी खराब सब्जी और सूखी सब्जी देखोगे।
हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड? मतलब ये कि आपको कैसे पता चला कि जो सब्जी है वो खराब हो चुकी है। तो देखो, खराब सब्जी में बैड ओडर यानी गंदी बदबू आती है। स्टार्ट सिक्रेटिंग वाटर, वो सब्जी पानी छोड़ने लग जाती है। इट्स स्किन्स स्टार्टेड रिंकलिंग, जो उसकी स्किन है वो सिकुड़ने लग जाती है। ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स, और उस पर फफूंद लगने लग जाता है। तो जब हमको ये सारे लक्षण दिखते हैं हम समझ जाते हैं कि सब्जी खराब हो रही है। छोटू इज हेल्पिंग हिज फैमिली, छोटू अपने परिवार की मदद कर रहा है। वॉट डू यू थिंक छोटू हैज लर्न फ्रॉम इट? आपको क्या लगता है कि छोटू ने इससे क्या सीखा? तो देखो, छोटू ने इससे कई सारी चीजें सीखी होंगी। जैसे कि उसने हो सकता है सीखा हो कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, और साथ ही में उसने दूसरों की मदद करनी भी सीखी इसी से। और साथ ही में उसने ये भी सीखा कि अगर सब लोग मिलबांट के काम कराते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। और साथ ही में वो एक अच्छा बच्चा भी हो गया। हाउ डू यू हेल्प दी एल्डर्स इन योर फैमिली? मतलब यह है कि आप अपने बड़ों की अपने परिवार में कैसे मदद करते हो। तो आप जैसे भी मदद करते हो उसको आप इसमें लिख दो। एज द प्रीवियस डेज वेजिटेबल गेट सोल्ड, मतलब ये है कि जैसे ही पिछले दिन की सब्जी बिक जाती है, भैया टेक्स आउट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम दी सैक, भैया बोरी से ताजी सब्जी को निकाल देते हैं। एंड पुट देम इन दी कार्ट, और फिर उनको ठेले पे रख देते हैं। ही ऑल्सो कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन दी वेजिटेबल्स, और वो सब्जियों पे पानी भी छिड़कते रहते हैं। सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप, ताकि वो सूखे नहीं। स्पेशली इन समर्स, खासकर गर्मी के मौसम में। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर ए लॉन्ग डे, बाबूजी और भैया एक लंबे दिन के बाद में घर लौटते हैं। ओनली अराउंड 10 ओ क्लॉक एट नाइट, और वो घर तकरीबन 10 बजे के आसपास लौटते हैं। बाय देन, तब तक छोटू एंड आई आर अस्लीप, मैं और छोटू सो जाते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, और हर कोई हमारे घर में तकरीबन 11 बजे से 11:30 बजे तक सोता है रात में। एंड एट 3 ओ क्लॉक नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह 3 बजे, ओनली 4 आवर्स लेटर, 4 घंटे बाद, आवर फैमिली इज अप अगेन, हमारा परिवार फिर से जग जाता है। अनदर डे हैज बिगन, हमारा एक और दिन शुरू हो गया है। लुक एट दी क्लॉक गिवन बिलो, मतलब ये है कि नीचे जो हमारी घड़ियां दी हैं इनको देखिए। राइट वॉट यू डू एंड वॉट वैशाली डज, अब नीचे आपको दो जगह दिख रही है, ऊपर लिखा है वैशाली और नीचे लिखा है यू। मतलब ये है कि इस घड़ी के इस टाइम पे वैशाली क्या करती थी और आप क्या करते हो, तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो देखो, सबसे पहले तो सवेरे के 3 बजे वैशाली और उसका परिवार उठ जाता है अपने पिताजी की मदद करने के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हो वैशाली वेक्स अप एंड हेल्प हर फादर। और रही बात यहाँ पे यू की, मतलब आप क्या करते हो, तो आप जो भी काम सवेरे 3 बजे करते हो, सोते हो, उठते हो, जागते हो, जो भी काम करते हो वो यहाँ पे लिख दो। इसके बाद में है 6 बजे, तो सवेरे 6 बजे वैशाली कहाँ जाती है, सवेरे 6 बजे वैशाली जाती है स्कूल। और आप क्या करते हो सवेरे 6 बजे, तो आप सवेरे 6 बजे जो भी करते हो वो आप यू में लिख दो। इसके बाद में है नाइट, और नाइट का यहाँ पे 10 बजे का टाइम दिया है, यहाँ पे 10 बजे का टाइम दिया है। तो 10 बजे इनके जो परिवार के लोग हैं वो लौट आते हैं, और 10 बजे वैशाली और उसका भाई सो रहे होते हैं, शी स्लीप्स। और 10 बजे आप क्या कर रहे होते हो, तो आप जो कुछ भी कर रहे होते हो वो यहाँ पे लिख दो। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वेजिटेबल्स फॉर योर होम, मतलब यह है कि आप घर के लिए कहाँ से सब्जियां खरीदते हो। हु ब्रिंग्स दी वेजिटेबल्स, और उन सब्जियों को कौन खरीदता है। देखो, जो सब्जियां हैं वो तो हम लोग घर के बाहर ही खरीद लेते हैं, क्योंकि सब्जी वाला आके घर के बाहर बेचता जाता है और हम लोग घर के बाहर से खरीद लेते हैं। और सब्जी कोई भी लेता है, कई बार मैं ले लेता हूँ, मम्मी ले लेती हैं, मेरी बहन ले लेती है, मतलब लेने को कोई भी ले सकता है। अब ये इसमें पूछ रहे हैं कि आपके घर में कौन लेता है, ये तो मैंने अपना उदाहरण बताया ना। अब इसमें आपको आपके घर की हालत बतानी है, मतलब बताना है कि आपके घर में सब्जी कौन लेता है और सब्जी कहाँ से ली जाती है। Some fun with vegetables. The next time when you get okra, bhindi at home, look at them carefully. Are all of them the same size? मतलब ये है कि अगली बार जब आपके घर में ओकरा यानी कि भिंडी को खरीदा जाए तो उनको जरा ध्यान से देखो, और साथ में ये बताओ कि क्या वो सारी की सारी भिंडियां एक ही साइज की हैं, मतलब क्या सारी की सारी भिंडियों का एक ही आकार है।
फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, मेजर देम। अब आपको उन भिंडियों में सबसे लंबी और सबसे छोटी भिंडी को ढूंढना होगा और फिर उसको नापना होगा। डू ऑल दी ओकरा भिंडी हैव द सेम थिकनेस एंड कलर। मतलब ये है कि क्या सभी भिंडियों की जो थिकनेस मतलब जो मोटाई है और जो रंग है वो एक जैसा है। तो देखो हर भिंडी का रंग और मोटाई एक जैसी नहीं होती है। कट टू ओकरास लेंथ वाइज, किन्हीं दो भिंडियों को आप ऐसे खड़े खड़े काट लीजिए। खड़े खड़े का मतलब ये हमारी मान लो भिंडी हो गई और इसको आप ऐसे खड़े खड़े काट लो। डू बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। अब आपको बताना है कि जो आपने दोनों भिंडियां काटी हैं क्या उन दोनों के ही जो बीज हैं वो एक बराबर हैं, मतलब उनके बीज की संख्या एक बराबर है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। और अब आपको उन जो दो भिंडियां हैं उनको अपनी नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी में बनाना होगा। सीमा's मदर हैज बॉट सम फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। सीमा की माँ ने कुछ फल सब्जियां मार्केट यानी कि मंडी से खरीदी। कैन यू फाइंड देम इन दिस पिक्चर। क्या आप उनको इस तस्वीर में ढूंढ सकते हो। कलर देम एंड राइट दियर नेम अलॉन्ग साइड। अब आपको उनको रंगना है और उनके नाम को उनके बगल में लिखना होगा। तो यह है हमारी पिक्चर। अब देखो इसमें आप क्या क्या ढूंढ सकते हो। इसमें आप ढूंढ सकते हो कि यह है हमारा बैगन, ठीक है, यह है हमारी लौकी, यह है हमारा टमाटर, यह है हमारे आलू, यह है हमारी पालक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेनिच। ये तो हमारी या फिर कैरेट हो सकती है मतलब गाजर हो सकती है या फिर रेडिश मतलब मूली हो सकती है। ये हमारी भिंडी और ये हमारा कच्चा केला। अब इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा कि और कोई इसमें सब्जी है। तो फिलहाल इतनी सब्जियों को आप कलर कर दो और इनके नाम लिख दो, ठीक है। आगे मैं इनकी इमेज आपको दिखाऊंगा फिर से। फाइंड आउट गिवन हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब ये है कि नीचे हमारे सब्जियों की और फलों की एक सूची दी है। विच ऑफ दीज विल स्पॉइल अर्ली। इनमें से कौन से ऐसे फल सब्जी हैं जो कि पहले खराब हो जाएंगी। एंड विच विल स्टे फॉर सम डेज। और ऐसे कौन सी फल सब्जियां हैं जो कि कुछ दिन तक बनी रहेंगी। राइट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब आपको इनके नामों को सही कॉलम में लिखना होगा। यू कैन ऐड मोर नेम्स इन द लिस्ट। और आप इस सूची में और नामों को जोड़ सकते हो। तो चलो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सी सब्जियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहली सब्जी है स्पिनच। स्पिनच को हम हिंदी में कहते हैं पालक और ये है उसकी तस्वीर। इसके बाद में है चीकू। चीकू हमारा हिंदी शब्द ही है और ये है उसकी तस्वीर और ये एक फल होता है। फिर है क्यूकम्बर। इसको हम हिंदी में कहते हैं खीरा और ये है इसकी तस्वीर। इसके बाद में है पोटैटो जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं आलू और ये है उसकी तस्वीर। फिर है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनानास और ये है उसकी तस्वीर। फिर है ग्रेप्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंगूर और ये है अलग अलग अंगूरों की तस्वीर। इसके बाद में है बनाना जिसे हिंदी में हम कहते हैं केला और ये है केले की तस्वीर। फिर है गोट जिसे हिंदी में कहते हैं हम लौकी और यह है लौकी की तस्वीर। इसके बाद में है जिंजर जिसे हिंदी में हम कहते हैं अदरक और यह है इसकी तस्वीर। फिर है टोमेटो जिसे हिंदी में हम कहते हैं टमाटर और यह है टमाटर की तस्वीर। इसके बाद में अगली है अनियन जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्याज और यह है प्याज की तस्वीर। और इसके बाद में है पियर, यह है पियर की तस्वीर। और आखिरी है हमारी कैबेज जिसे हिंदी में हम कहते हैं गोभी और यह है उस गोभी की तस्वीर। तो ये हमने इसमें ये देख लिया कि ये सारी की सारी फल सब्जियां कैसी दिखती हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये जो फल सब्जियों के नाम हैं इनको आपको दो हिस्सों में बांटना है। पहले हिस्से में आप उन सब्जियों के नाम लिखो जो कि आपको लगते हैं कि जल्दी खराब हो जाएंगे और दूसरे कॉलम में या फिर दूसरे हिस्से में उन फल सब्जियों के नाम लिखो जो कि आपको लगता है कि कुछ दिनों तक सही रहेंगे। तो आपको इनमें से जो जो ऐसी फल और सब्जियां लग रही हैं कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी उनके नाम यहाँ पे लिख दो। और आपको इसमें ऐसे जो जो नाम लग रहे हैं जो कि थोड़े दिन तक सही रहेंगे उनके नाम यहाँ पे लिख दो। Some of these fruits and vegetable are smooth to touch while some are rough। मतलब ये है कि इनमें से कुछ ऐसी फल सब्जियां हैं जो कि छूने में बहुत ही चिकनी हैं, जबकि इसमें से कुछ ऐसी भी फल सब्जियां हैं जो कि बहुत ही खुरदरी हैं।
लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट अबव, मतलब ये है कि जो आपने ऊपर की सूची बनाई है, पुट द नेम्स इन द करेक्ट कॉलम। अब आपको ऊपर से जो नाम है फल सब्जियों के उनको सही कॉलम में रखना होगा। अब देखो, इसके लिए जो मैंने आपको पीछे चित्र दिखाए थे इतने सारे, उन पे वापस जाओ। अब बताओ, ये ऊपर से दिखने पे चिकना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, तो ये उसमें जाएगा जो कि स्मूथ है। ये दिखने में कैसा चिकना लग रहा है, ये भी जाएगा स्मूथ वाले में। ये ऊपर से दिखने में चिकना लग रहा है, ये भी जाएगा स्मूथ वाले में। ये भी हमारा चिकना है तो ये भी जाएगा स्मूथ वाले में। ये हमारा रफ है, मतलब ये हमारा खुदरा है तो ये जाएगा रफ वाले में। इसी तरीके से आपको इमेजेस देखती जानी है और साथ ही में जो हमारे कॉलम दिए हैं, मतलब ये जो हमारे कॉलम दिए हैं इनमें लिखते जाना है कि कौन सी सब्जियां हमारी चिकनी होंगी और कौन सी सब्जियां हमारी खुदरी होंगी। Which vegetables do you find the heaviest to carry? Write its name and draw its picture in your notebook। मतलब ये है कि ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा भारी लगी कैरी करने में, आपको उसका नाम लिखना है और साथ ही में उसका चित्र बनाना है। तो जहां तक मेरे को लग रहा है तो इसका सही आंसर पंपकिन होना चाहिए। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत हो गया, पंपकिन होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि पंपकिन हमारा बड़ा होता है और बहुत ही भारी भी होता है। Which is the lightest fruit or vegetable that you have eaten? Write its name and draw the picture in your notebook। मतलब ये है कि इसमें सबसे हल्की सब्जी और फल कौन सा है। तो देखो, अगर हम सबसे हल्के की बात करें तो वो या फिर तो होगी मिर्ची और या फिर तो होगी भिंडी, दोनों ही बहुत ही हल्की होती हैं। राइट द नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। मतलब किन्हीं ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखो जिनमें बीज नहीं होता है। तो चलो इसको भी हम लोग चित्र की मदद से कर लेते हैं। तो ये है हमारी पहली इमेज, ये हमारी कैबेज की यानी कि गोभी की। क्या यहाँ पे कहीं आपको बीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये होगी पहली। दूसरी है पियर, पियर में आपको ये बीज दिख रहा है तो ये नहीं होगी। फिर है तीसरी अनियन, अनियन में कहीं आपको बीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये होगी दूसरी सब्जी। इसके बाद में टोमेटो, तो टोमेटो में आपको यहाँ पे बहुत सारे बीज दिख रहे हैं तो ये हमारी नहीं होगी। इसके बाद में जिंजर, जिंजर में कोई बीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये होगी हमारी तीसरी सब्जी। यानी कि जो 3 सब्जियां हो गई वो हो गई हमारी कैबेज, जिंजर और चिली। ठीक है, चिली क्या, अनियन, चिली कह रहा हूं, चिली में बहुत बीज होता है। अनियन, कैबेज, अनियन और जिंजर। फिल इन दी टेबल गिवन बिलो, मतलब ये कि नीचे की ये जो टेबल दी है इसको भरिए। यू कैन ऐड 3 मोर नेम्स एंड फिल इन दी टेबल। अब आप इसमें नीचे 3 और नाम जोड़ सकते हो और आपको नीचे टेबल भर देनी है। तो देखो, टेबल में हमारा क्या दिया है, सबसे ऊपर दिया है एक फल का नाम जो कि है एप्पल यानी कि सेब। अब उसके सामने है कलर, यानी कि एप्पल का कैसा कलर होता है, तो एप्पल का हमारा रेड कलर होता है। ठीक, अब आगे है लेंथ, यानी कि एप्पल की लंबाई कितनी होती है। तो देखो, हर सेब की लंबाई अलग अलग होती है, तो जो भी लंबाई आपको लगती है कि हाँ ये सेब की हो सकती है, उस लंबाई को यहाँ पे लिख दो। फिर है वेट, यानी कि वजन कितना है, तो जो वजन है उसको यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद है प्राइस, यानी कि पैसा, यानी कि वो कितने रुपए का सामान मिलता है, तो उसका प्राइस यहाँ पे लिख दो। और ऐसे ही करते हुए आपको बनाना और पोटैटो यानी कि केला और आलू के बारे में लिखना होगा। और इसमें ये कह रहे हैं कि आप साथ ही में इसमें 3 नाम अपनी तरफ से भी और जोड़ सकते हो। तो ये टेबल आपको पूरी खुद से ही करनी है। अब इसके बाद में अगला है टॉक विथ ए वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, यानी कि अपने क्षेत्र में जो सब्जी बेचने वाला है उससे जाके बात करो। आस्क दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब उससे जो हमारे अगले क्वेश्चन है उनसे मतलब उनको जाके पूछो। एंड मेक ए ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक, और उन सवालों पे एक छोटी सी हमारा एक छोटा सा नोट बनाओ अपने नोटबुक में। व्हाट इज हिज और हर नेम, मतलब सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर एट होम, मतलब ये है कि उस व्यक्ति के घर में कितने लोग रहते हैं और उसके कितने बच्चे बच्चे हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ द चिल्ड्रंस, और बच्चों का क्या नाम है। हाउ ओल्ड आर दे, और वो उन बच्चों की क्या उम्र है। Who all help in the work of selling vegetables, और कौन कौन मदद करता है सब्जी बेचने के काम में। Who all stayed with the vegetable cart or sit in the shop, और सब्जी के ठेले पे कौन बैठता है सब्जी बेचने के लिए। What vegetables do they sell, और वो किस प्रकार की सब्जी बेचते हैं। What time do they start work, और वो किस समय काम अपना शुरू करते हैं। For how many hours in a day do they work, और वो दिन में कितने घंटे काम करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको किसी सब्जी वाले से जाके पूछना होगा। Ask them about any 3 vegetable that they have sell,
मतलब ये है कि उनसे किन्हीं ऐसी 3 सब्जियों के बारे में पूछो जो कि उन्होंने बेची हों। और नीचे हमारी एक टेबल दी है, तो टेबल में सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि उन्होंने कौन सी सब्जी बेची है। अब मान लो उन्होंने बेची है पी माने मटर, ठीक है। अब नीचे है द प्राइस ऑफ वेजिटेबल, यानी कि उसने कितने की बेची। तो मान लो मैं कह रहा हूँ कि उसने 20 रुपए प्रति किलो की बेची। अब इसके बाद में वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब वो जो भिंडी भिंडी कह रहा हूँ, मटर है वो कहाँ से आई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मंडी, मंडी क्योंकि वो मंडी से खरीदी गई है। इसके बाद में अगली है हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, मतलब ये है कि वो सब्जी एक बार में कितनी खरीद लेते हैं, तो जितनी भी खरीद लेते हैं उसको यहाँ पे लिख दो। इन विच मंथ डज द वेजिटेबल यूजली कम्स, एज यूजली कम, मतलब किन महीनों में जो सब्जी है वो बिना रुकावट के आराम से आती रहती है। तो इन सबके जवाब आपको खुद से देने होंगे। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग सब्जियों के बारे में सीखा, मतलब ये है कि हमने ये जाना कि उनके नाम क्या होते हैं और वो सब्जियां कैसे दिखती हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।